जी तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन्स के थर्ड डब्ल्यूपीएल मैच की। पिछले मैच की बात करें भाइयों, बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैच रहा था। मैथ्यूज, काइवर ब्रंट, एमिलिया कर, लेनिंग, चार आपको कैप्टन चॉइस बताए थे। सिर्फ मैथ्यूज को छोड़ के तीनों ने आउट परफॉर्म करा। इसके अलावा भाइयों हमने तीन आपको ट्रम्प कार्ड बताए थे, तीनों के तीनों ट्रम्प कार्ड ने आउट परफॉर्म करा। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे भाइयों पिछले मैच की। आप चाहो हमारी वीडियो देख सकते हो पिछले मैच की हमारे चैनल के ऊपर जाकर। इस मैच में हमने बात करनी है अगले मैच की। तो इस मैच में बात होगी भाइयों हमारे चार कैप्टन चॉइसेस जो हम हर वीडियो में डिस्कस करके चलते हैं। इसके अलावा हमारे तीन ट्रम्प कार्ड्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाइयों हम हेड टू हेड डाटा डिस्कस करेंगे, वेन्यू स्टैट्स डिस्कस करेंगे, पिच रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, पेसर्स को हेल्प है या स्पिनर्स को हेल्प है, ये सब कुछ भाइयों डिस्कस करके चलेंगे। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए लेके चलता हूं मैं पहले आपको सबसे पहले पिच रिपोर्ट की तरफ। बात करें भाइयों यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट की, तो जो पिच है वो बैलेंस है बैटिंग के लिए और सुटेबल है स्पिनर्स के लिए। बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है भाइयों, यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चिन्ना स्वामी का जो ग्राउंड है भाइयों, जब मैन के मैच होते हैं पेसर्स को यहाँ पर ज्यादा हेल्प मिलती हुई नजर आती है। बट जब जब वुमेन्स की लीग खेली जाती है, स्पिनर्स जो बॉलर्स होती है वो ज्यादा विकेट्स ले जाती है। तो यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प होते हुए नजर आएगी। बट पेसर्स भी ठीक ठाक विकेट निकाल लेंगे, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाली थी और स्पिनर्स ने कम विकेट निकाली थी। ये सब कुछ हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्पिनिंग फ्रेंडली पिच रहेगी भाइयों और बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाइयों यहाँ पर सीधा अब ग्राउंड स्टैट्स की तरफ। ग्राउंड स्टैट्स की बात करें भाइयों, यहाँ पर टोटल मैचेस जो है 9 खेले जा चुके हुए हैं। पहली बार बैटिंग करने वाली टीम ने 4, बाद वाली ने 5, ठीक है। ड्रोन मैच 0 रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो बाद में बैटिंग कर रही है टीम उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस ने भी पिछले मैच में आपको याद होगा बाद में बैटिंग करी थी और मैच जीत के लेके गई थी। ये चीज आपको भाइयों बिल्कुल माइंड में रखनी है टीम बनाते हुए। तो अब मैं भाइयों यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ सीधा स्कोरिंग पैटर्न की तरफ। स्कोरिंग पैटर्न की भाइयों यहाँ पर बात करें, हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पर 173 का, लोवेस्ट स्कोर जो है यहाँ पर 99 का, एवरेज स्कोर जो है यहाँ पर अब 150 तक का हो चुका हुआ है। पिछले मैच में आपको याद होगा 133 का एवरेज स्कोर था। पिछले मैच में ये देखा होगा आपने 170 प्लस स्कोर जनरेट हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था वुमेन्स की जो टीम्स अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, तो यहाँ पर स्कोर हमेशा अब ज्यादा लगता हुआ नजर आता है। इसी तरह आप कल के मैच में भी एक्सपेक्ट करके चलोगे 150 प्लस स्कोर आराम से, 150 से 160 तक का आप आराम से स्कोर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भाइयों हमने अपनी टीम बनानी है। लेके चलूंगा भाइयों अब आपको आगे। अब बात करें हमारा जो 150 से कम स्कोर जनरेट हुआ भाइयों, वो यहाँ पर 6 बार जनरेट हुआ है। 6 बार बहुत ज्यादा होता है भाइयों, 6 बार जनरेट हुआ 150 से कम। और 150 से 169 के बीच में 2 बार, 170 से 190 के बीच में 2 बार, जो कि कल ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अब 190 एक बार भी नहीं है। तो कल के मैच में भाइयों आप क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आप 150 से 160 तक का स्कोर आराम से एक्सपेक्ट करके चलना, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम बनाना। लेके चलता हूं भाइयों अब मैं आपको आगे रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू के ऊपर पहले भी खेले जा चुके हुए हैं। अब यहाँ पर जो पिछला मैच खेला गया था आपको याद होगा, मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बीच में खेला गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करने आई। उसने 131 रन मार दिए 5 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर मुंबई इंडियंस ने आकर 173 रन मार दिए 6 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स यहाँ पर देख लो भाइयों 7 विकेट लेते हुए नजर आए हैं, और यहाँ पर जो देख लो स्पिनर जो है 4 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर आपको पेसर ज्यादा विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बोला था जो पिच है वो पेसर्स को हेल्प देती है, बट जब वुमेन्स की बात आ जाती है तो यहाँ पर स्पिनर्स भी ठीक ठाक विकेट्स निकालते हुए नजर आते हैं भाइयों। तो कट टू कट का कंपटीशन रहने वाला पेसर्स और स्पिनर्स में से। इस चीज को आप अपने दिमाग में से निकाल देना भी, पेसर्स को ज्यादा हेल्प है या स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प है। स्पिनर्स भी यहाँ पर ठीक ठाक विकेट्स निकालते हुए नजर आएंगे, पेसर्स तो हर जगह निकालते ही हैं। लेके चलूंगा मैं आपको भाई अब सीधा अगले मैच की तरफ। यहाँ पर श्रीलंका वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका वुमेन ने 114 रन मारे 7 विकेट के नुकसान पर, साउथ अफ्रीका वुमेन ने 104 रन मारे 7 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंकन वुमेन साउथ अफ्रीकन वुमेन से मैच जीत गई थी। अगला मैच हुआ साउथ अफ्रीकन वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में। साउथ अफ्रीकन वुमेन ने 99 रन मारे 10 विकेट के नुकसान पर, न्यूजीलैंड वुमेन ने 100 रन मार दिए 3 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड वुमेन ये मैच जीत के ले गई थी। यहाँ पर देख लो भाइयों कितना लोवेस्ट स्कोर है, जो कि ये मैच है 3-3 4-4 साल पुराने। अब हाल ही में जो मैच हुआ था आपको देख लिया आपने, 170 प्लस स्कोर जनरेट होता हुआ नजर आया था। तो कल के मैच में भी मैं आपको बता रहा हूँ 150 से 160 का स्कोर आप आराम से एक्सपेक्ट करके चलना।
लेके चलूंगा भाइयों। अब मैं आपको यहाँ पर हेड टू हेड मैचेस की तरफ, जो पहले भी इस वेन्यू के ऊपर खेले जा चुके हुए हैं, दो दो मैच खेले जा चुके हैं भाइयों दोनों टीम्स के बीच में। दोनों मैच जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस जीतते हुए आपको नजर आई है। तो कल के मैच में भाइयों हम क्या एक्सपेक्ट करके चलने वाले हैं आपको पता है। हम सबसे पहले ये क्लियर करके चलते हैं भी हमारी फेवरेट टीम कौन सी रहेगी। फेवरेट टीम भाइयों हमारे कल के मैच में रहने वाली है मुंबई इंडियंस, ठीक है, वुमेन्स की। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मुंबई इंडियंस वुमेन्स अगर हमारी फेवरेट है तो वहां से हम ज्यादा प्लेयर्स लेके चलेंगे। तो हमारे 6 से 7 प्लेयर्स रह सकते हैं मुंबई इंडियंस वुमेन्स से। दूसरी तरफ हम गुजरात जायंट्स से लेके चलेंगे सिर्फ 4 या 5 प्लेयर्स, ठीक है भाइयों। ये चीज क्लियर है, मुंबई इंडियंस फेवरेट रहेगी। अब लेके चलता हूं मैं आपको यहां पर सीधा गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 की तरफ। यहां पर भाइयों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी बेथ मुनी, आएंगी लोरा वोल्वरडार्ट के साथ, ठीक है। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आने वाले हैं फोएबे लिचफील्ड, फिर उसके बाद वेदा कृष्णा मूर्ति आएंगी, फिर उसके बाद आएंगी आशे गार्डनर, फिर आएंगी हरलीन दियोल आएंगी, फिर उसके बाद आ जाएंगी मेघना सिंह, शेर राणा, दयालान हेमंथरा, मन्नत कश्यप, और उसके बाद आ जाएंगी कन्वर, ठीक है, तनुजा कन्वर। तो ये जो 11 की भाइयों मेरी नजरों में प्लेइंग 11 रह सकती है। पहला मैच है, हो सकता है एक आध प्लेयर की चेंजमेंट होती हुई नजर आए, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डिस्कस कर दूंगा। उस प्लेयर को लेके चलना है या नहीं चलना, तो प्लीज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब भाइयों हम बात कर लेते हैं यहाँ से हमें लेके किसे किसे चलना है। यहाँ पर बेथमुनी और लोरा वर्ल्डवर्ड जो है ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी। तो इन दोनों में से हम किसी एक को ही लेके चलेंगे भाइयों। किसे लेके चलेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तब डिस्कस करके चलेंगे। फोएबल इचफील्ड को एक तरफा बोलूंगा, लेके चलना ही चलना है। यहां से वेदा मूर्ति को ड्रॉप करके चल सकते हैं, गार्डनर इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेके जरूर चलेंगे, ठीक है। हरलीन दियोल यहाँ पे ट्रम्प कार्ड शो हो सकती है भाइयों कल के मैच में। हरलीन दियोल को मैं ट्रम्प कार्ड सोच के चल रहा हूँ कल के मैच में। रीजन क्या है, रिसेंट परफॉर्मेंस में डिस्कस करेंगे। मेघना सिंह को हम ड्रॉप करके चलेंगे, शेर राणा भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगी कल के मैच के, ठीक है भाइयों, ट्रम्प कार्ड रहेंगी शेर राणा भी। उसके बाद हेमलंथा आएंगी, ड्रॉप करके चल सकते हो आराम से। मन्नत कश्यप आएंगी और तनुजा गनवर आएंगी। यहाँ पे मन्नत कश्यप का डाटा भाइयों बहुत बढ़िया, अगर खेलती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है कल के लिए लेके चलने के लिए। तनुजा गनवर को भी ड्रॉप करके चलोगे भाइयों यहाँ पर आप, ठीक है। इस हिसाब से हम लेके चलने वाले अपने प्लेयर्स। अब बात करें यहाँ पर आपको बॉलिंग की भी, 4-4 ओवर बॉलिंग कौन कराने वाला है। यहाँ पे गार्डनर आपको पक्का 4 ओवर बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगर मन्नत कश्यप खेली तो ये भी आपको 4 ओवर पक्का बॉलिंग कराते नजर आने वाली है। स्नेह राणा भी आपको 4 ओवर पूरे पक्के बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगी। ये 3 प्लेयर आपको भाइयों पक्का 4-4 ओवर कराते हुए नजर आने वाले। बाकी प्लेयर्स जो है सारे डिवाइड होते हुए नजर आएंगे बाकी प्लेयर्स के बीच में। तो आपको इस चीज को भी माइंड में रख के अपनी टीम बनानी है। लेके चलता हूँ भाइयों आपको मैं यहाँ पर सीधा रिसेंट परफॉर्मेंस की तरफ, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे यहाँ पर बेथ मुनी की। तो यहाँ पर देखो इनकी परफॉर्मेंस, 14 रन, 13 रन, 72 रन, 52 रन, 20 रन, ठीक है। लास्ट 2 मैचेस से देखो बिल्कुल भी खास परफॉर्मेंस नहीं है, उससे पहले बढ़िया परफॉर्मेंस थी, ठीक है। और हेड टू हेड में एक मैच है, वहां पे भी रिटायर्ड हट हुई थी, 0 था, ठीक है, इनका खेला हुआ। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जानना इन्हें लेके चलना है या नहीं चलना। इंपॉर्टेंट रहेंगी भाइयों लेके चलने के लिए, बट एक कंडीशन पे। ये चीज याद रखना भाइयों, अगर आप ग्रैंड लीग बना रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको कुछ ना कुछ तो देखो यूनिक ट्राई करना ही पड़ेगा। जब यूनिक ट्राई करोगे तो आप यहाँ पर बेथ मुनी तक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों, अगर आप नीचे से हरलीन दियोल को लेके चलता हूँ, ये अभी मैं आपको हरलीन दियोल का डाटा दिखाऊंगा। अगर आप हरलीन दियोल को लेके चलते हो तो आपको ऊपर से बेथ मुनी को ड्रॉप करके चलना होगा। अब आप सोचोगे भाई इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं कि बेथ मुनी को ड्रॉप करके चलें। अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बेथ मुनी को आप एक कंडीशन पे ड्रॉप करके चल सकते हो, अगर आप नीचे से हरलीन दियोल को लेके चल रहे हो। अगर हरलीन दियोल को ड्रॉप ही करके चल रहे हो फिर आप जाओगे बेथ मुनी के साथ। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, बट एक टीम में ऐसी जरूर बनाऊंगा जिसमें बेथ मुनी को ड्रॉप करके चलूंगा और हरलीन दियोल को लेके चलूंगा एक ग्रैंड लीग में, ठीक है। अगर हरलीन दियोल चलेंगी ना तो तब बेथ मुनी को ड्रॉप होना ही पड़ेगा, मतलब फेल होएंगी तभी जाके हरलीन दियोल चलेंगी, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। ऊपर से बैटिंग लड़खड़ाएगी तभी नीचे वालों को मौका मिलेगा खेलने का ढंग से। यहाँ पर अब बेथ मुनी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है, ठीक है। बात करेंगे लोरा वर्ल्ड की, यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, 15 रन, 58 रन, 16 रन, 49 रन, 39 रन, ठीक है। परफॉर्मेंस देख लो भाइयों बहुत अच्छी है, हेड टू हेड में खेलनी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊंगा भाइयों, एक तरफा आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो, इनके ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं इनके ऊपर रिस्क लेके चलने वाला हूँ। मेरी गट इंस्टिंक्ट है, मुझे ऐसा लगता है फेल होते नजर आएंगी। हालांकि इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है,
बीच बीच में बहुत बढ़िया खेलते हुए नजर आती हैं, बट मेरी एडवाइस रहेगी आप ड्रॉप करके इन्हें चल सकते हो। लेके चलेंगे भाइयों अब यहाँ पर आपको सीधा फोइबे लिचफील्ड की तरफ। ये मैं आपको बता दूं भाइयों, बहुत ही ताबड़तोड़ प्लेयर हैं ये, ठीक है। खेलने पे आती हैं, बहुत लंबा खेल के जाती हैं और बहुत तगड़ी पावरफुल हिटर हैं, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे इनकी, लास्ट 2 मैचेस से कुछ खास नहीं रही हुई भाइयों, 4 रन 2 रन, इधर 17 18 49, तो एवरेज परफॉर्मेंस है रिसेंट। कुछ 5 मैचों में तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी ओके ओके है, बट बात करें हेड टू हेड की, खेली नहीं हुई वो भी एक तरफा बताऊंगा आपको भाइयों। आपको लेके इन्हें चलना ही चलना, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, टीम में जरूर लेके चलोगे आप इन्हें अपनी, फोइबा लिचफील्ड को। बात करेंगे भाइयों यहाँ पर वेदा कृष्णा मूर्ति की, यहाँ पर इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 4 रन 13 रन 0 रन 1 रन, लास्ट 4 मैचेस से फेल होते नजर आ रही है, हेड टू हेड भी खेला नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा आप अपनी इंडियन टीम में ड्रॉप करके चल सकते हो। लेके चलूंगा भाइयों अब मैं यहाँ पर आपको सीधा गार्डनर की तरफ। गार्डनर को लेके चलना या नहीं चलना, रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो भाइयों, 14 रन 1 विकेट, एक डिसेंट पॉइंट देके गई होंगी, 10 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया भाइयों। यहाँ पे इनकी बैटिंग नहीं आई, प्लस विकेट भी इन्होंने 0 ली। यहाँ पर देख लो अब इन्होंने बैटिंग नहीं आई प्लस 1 विकेट ली, आपको विकेट से जरूर हेल्प देते हुए नजर आएंगी भाइयों, 1-2 विकेट्स निकाल के दे देंगी अगर बैटिंग आ गई जल्दी, और बैटिंग भी अगर बढ़िया कर देती है तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकती है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं कहूंगा आप मत बना के चलना, बट टीम में जरूर लेके चलना एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर भाइयों गार्डनर को, ठीक है। लेके चलूंगा आपको हरलीन देओल की तरफ। अब आ गई हरलीन देओल की बात, जो आपको मैंने बैथ मूनी के केस में बताई थी। रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, जब खेल रहे थे 55 रन मारे थे इन्होंने, उससे पहले 0-2 फ्लॉप रही, फिर 25-3-6, बीच बीच में ड्रॉप कर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस, फिर एकदम बढ़िया खेल रही हैं। हेड टू हेड की बात करेंगे, लास्ट मैच जब खेली थी 22 रन, उससे पहले 0, तो कहीं ना कहीं भाइयों मेरे को ये जो है ट्रम्प कार्ड शो होती हुई नजर आ रही है। मेरे को लग रहा है अगल करल के मैच में बैथ मूनी फेल हुई, अगर बैथ मूनी फेल हुई तो हरलीन दियोल यहां से पावरफुल हिटर बनते हुए नजर आ सकती हैं, आपको बढ़िया स्कोर जनरेट करते हुए नजर आ सकती हैं। तभी मैं बोल रहा हूं आप अगर बैथ मूनी को लेके चल रहे हो फिर तो यहाँ पर हरलीन दियोल को आराम से ड्रॉप करके चलो। अगर आप बैथ मूनी को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो ग्रैंड लीग में, तो आप नीचे से हरलीन दियोल को आराम से उठा के चल सकते हो। लेके चलता हूं भाई मैं यहाँ पर आपको सीधा मेघाना सिंह की तरफ। इनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे भाइयों, लास्ट 4 मैच से एक भी विकेट हाथ नहीं आई, पेसर बोलर है, एक भी विकेट हाथ नहीं आई लास्ट 4 मैच से, हेड टू हेड भी नहीं खेली हुई, तो हमारी टीम में भी हम इन्हें आराम से ड्रॉप करके चल सकती हैं। बात करेंगे भाइयों के स्नेहा राणा की, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है भाइयों, रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, 9 रन 1 विकेट, डिसेंट पॉइंट देके गई होंगी, 9 रन 0 विकेट, 41 रन 0 विकेट, यहाँ पर 9 रन 1 विकेट, ठीक है भाइयों, एक एक विकेट आराम से निकालती हुई नजर आ रही है हर मैच में। हेड टू हेड की बात करेंगे, 20 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, हेड टू हेड में भी भाइयों एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें विकेट नहीं निकाली इन्होंने, दोनों मैच में विकेट निकाली है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड शो हो सकती है आपके लिए। ये हमारी पहली ट्रम्प कार्ड होंगी जो हमें लेके चलनी है, ठीक है। तो अब आपको लेके चलता हूं मैं आगे दयालान हिमलंथा की तरफ, ठीक है। यहां पर इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, 27 रन 21 रन 0 रन 3 रन 25 रन, ठीक है। परफॉर्मेंस ओके ओके है भाइयों, कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड भी देख लो 6-29, कुछ खास नहीं है, तो आप इन्हें आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। लेके चलूंगा भाइयों आपको यहाँ पर मन्नत कश्यप की तरफ। इनकी भी परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था, दिखाऊंगा कैसी है। ये देखो, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हर मैच में विकेट निकाल रही है भाइयों, हेड टू हेड खेलनी नहीं हुई। अगर खेलती हैं कल का मैच भाइयों, तो आप इन्हें भी ट्रम्प कार्ड के तौर पे अपने लेके चल सकते हो। अगर आप खेलती है कल का मैच, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड शो हो सकती है भाइयों, जरूर ट्राई कर सकते हो। लेके चलूंगा भाइयों अभी मैं यहाँ पर आपको 11वें प्लेयर की तरफ, तनुजा गनवर की तरफ। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं आई, उससे पहले एक एक विकेट निकालनी जरूर हुई है, उससे पहले 0 विकेट, ठीक है। हेड टू हेड डाटा देखेंगे, 1 विकेट 1 विकेट, दोनों मैच में एक एक विकेट तो भाई आराम से निकाली हुई है इन्हें। बट मैं चाहूंगा आप इन्हें ड्रॉप करके चलो, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन इनसे है 1 विकेट की। अगर वो कश्यप खेल की, मेघना कश्यप, तो उन्हें आप जरूर लेके चल सकते हो, क्योंकि वो आपको बंडल में विकेट्स ला के दे सकती हैं। अगर दोनों खेलती हैं ना, तो कन्वर को ड्रॉप करके आप कश्यप के साथ जा सकते हो भाइयों। लेके चलता हूं भाइयों अब मैं आपको आगे। तो भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दो। इससे क्या हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आप सबके लिए न्यू न्यू वीडियोस बनाने के लिए। और इसके अलावा भाइयों हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब आप सोचोगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपका क्या फायदा होगा।
जिस फाइनल टीम से आपका भाई खेलेगा ना भाइयों, वो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगी मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले। उसके अलावा सारी मैच से रिलेटेड न्यूज, जैसे अभी हमें पक्का पता नहीं है, एक दो प्लेयर चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं, सारी चीजें हम टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं भाइयों। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो जाते हुए प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब आपको लेके चलता हूं मैं आगे मुंबई इंडियंस की तरफ। अब यहाँ पर हम भाइयों बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, यहाँ पर यस्तिका भाटिया ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी हेली मैथ्यूज के साथ। तीसरे नंबर पे आएंगी स्काइवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, एमिलिया कर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, सजना, शबनम इस्माइल और उसका कृष्णा बालाकृष्णन आएंगी। फिर उसके बाद आ जाएंगी हमारी इश्फाक। तो ये भाइयों 11 की प्लेइंग 11 रह सकती है हमारी मुंबई इंडियंस वुमेन्स की। अब यहां से भी भाइयों इंपॉर्टेंट होगा जानना कि हम किसे लेके चलते हैं। देखो अब यस्तिका भाटिया को भाइयों मैं आपको एक तरफा बोलूंगा लेके चलना ही चलना, ठीक है। और अगर पहले बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस तो एक तरफा बोलूंगा लेके चलना ही चलना। याद रखना मेरे वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं। यस्तिका भाटिया अगर पहले बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस तो पक्का लेके चलना ही चलना। अगर बाद में बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस वुमेन्स तो आप यस्तिका भाटिया के ऊपर रिस्क ले सकते हो। तब मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं यस्तिका भाटिया चलते हुए नजर आएंगी। पहले बैटिंग के केस में आपको पक्का लेके चलना, इन्हें आंखें बंद करके। ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो अगर बाद में बैटिंग आती है मुंबई इंडियंस वुमेन्स की ड्रॉप करके। हेला मैथ्यूज के बारे में बात करेंगे भाइयों, इनको तो एक तरफा लेके चलोगे। स्काइवर ब्रंट तो आपके कैप्टन तक की चॉइस रहेंगी। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, इनका डाटा बताऊंगा, स्टार परफॉर्मर रह सकती है भाइयों कल के मैच में। क्यों, अभी हम डाटा देखेंगे पता लग जाएगा हमें। एमिलिया कर की बात करेंगे भाइयों, इनको भी एक तरफा लेके चलना ही चलना है। आगे आ जाएंगे पूजा वस्त्राकर, ड्रॉप करके चल सकते हो। अमनजोत कौर को तो एक तरफा ड्रॉप करके चलना। उसके बाद आ जाएंगे सजना, इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके बाद आएंगी शबनम इस्माइल, इन्हें लेके चलोगे जरूर। उसके बाद इन दोनों में से आप एक को लेके चलोगे, एडवाइस इशफाक के साथ रहेगी। क्यों, वो भी हम डाटा में देखेंगे तो समझ आ गया होगा भाइयों आपको किसे लेके चलना है किसे नहीं लेके चलना। बात करें यहाँ पर ओवर्स की, ओवर जो डिवाइड होते हुए नजर आने वाले हैं भाइयों, यहाँ पर स्काइवर ब्रंट आपको 4 ओवर पूरे करते हुए नजर आएंगी। उसके बाद आपको अमिलिया कर आपको 4 ओवर पूरे करते हुए नजर आएंगी भाइयों। उसके अलावा आपको यहाँ पर शबनम इस्माइल 4 ओवर पूरे करते हुए नजर आएंगी। और यहाँ से इशफाक 4 ओवर पक्के पूरे करते हुए नजर आएंगे। ये 4 प्लेयर्स तो भाइयों आपको 4-4 ओवर करते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी जो ओवर्स हैं वो डिवाइड होते हुए नजर आएंगे मैथ्यूज के बीच में और यहाँ से पूजा वस्त्राकर के बीच में, ठीक है भाइयों। बाकी ओवर इस तरह से डिवाइड होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए आप अपने बॉलर्स जरूर डिसाइड करना। अब लेके चलता हूँ भाइयों मैं आपको यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस की तरफ, ठीक है। यस्तिका भाटिया की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे भाइयों, पिछले मैच में भी बोल रहा था एक तरफा लेके चलना है, इस मैच में भी एक तरफा लेके चलोगे। 57 रन मारे थे लास्ट मैच में, ठीक है। उससे पहले 12, 11, 9, 4 एवरेज थी परफॉर्मेंस। हेड टू हेड में देख लो 44 रन 1 रन। लास्ट मैच जब खेला था 44 रन मारे थे भाई इन्होंने गुजरात के खिलाफ। तो लेके जरूर चलोगे इन्हें अपनी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे। बट भाइयों याद रखना पहली बैटिंग के केस में, अगर पहले बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस तो आपको इनको एक तरफा लेके जरूर चलना है। अगर बाद में बैटिंग करती है ग्रैंड लीग में रिस्क लिया जा सकता है यस्तिका भाटिया के ऊपर भाइयों। हेला मैथ्यूज की बात करेंगे भाइयों, यहाँ पर लास्ट मैच में देखो 0 रन 0 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। बट उससे पहले देखो 17 रन 2 विकेट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। 14 रन 0 विकेट एवरेज परफॉर्मेंस। 39 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भाइयों। बात करें भाइयों मैथ्यूज की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, यहाँ पर 0 रन 3 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। 47 रन 0 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। दोनों मैच में, एक मैच में आपको रन से हेल्प देते हुए नजर आई है, एक मैच में आपको विकेट से हेल्प देते हुए नजर आई है। तो आपके लिए वाइस कैप्टन तक की चॉइस रह सकती है मैथ्यूज, जरूर लेके चल सकते हो भाइयों। लास्ट मैच में अगर ड्रॉप रही है, बढ़िया नहीं खेली, इसका मतलब ये नहीं है हर मैच में बढ़िया नहीं खेलेंगी भाइयों। बहुत तगड़ी परफॉर्मर है भाइयों T20 की, तो टीम में भी जरूर लेके चलना। हो सके तो वाइस कैप्टन तक जरूर चॉइस करके चल सकते हो मैथ्यूज को। लेके चलूंगा आपको भाइयों यहाँ पर स्काइवर ब्रंट की तरफ। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे भाइयों, यहाँ पर 19 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भाइयों। 16 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। 70 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया। 36 रन 2 विकेट, ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है। हेड टू हेड भी देख लो कितना अच्छा। 36 रन 3 विकेट, बहुत बढ़िया। 23 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया। तो कैप्टन तक की कंटेंडेंट रहेंगी भाइयों स्काइवर ब्रंट एक तरफा, ठीक है। कैप्टन आराम से बना के चल सकते हो स्काइवर ब्रंट को। हरमनप्रीत कौर का बोला था स्टार परफॉर्मर रह सकती है, क्यों देखते हैं। 55 रन मारे थे भाइयों लास्ट मैच में, हालांकि हम इन्हें ड्रॉप करके चले थे, गलती कर दी हमने। 3 रन 6 रन एवरेज परफॉर्मेंस थी उससे पहले।
बट एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई है। इस चीज को देखते हुए नहीं स्टार परफॉर्मर रहेंगी भाइयों। हेड टू हेड डाटा देखो, 51 रन 65 रन, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचों में 50 मारी हुई है भाइयों। तो कल के मैच में भी एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो आप इनसे। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन चाहे मत बना के चलना, इतना भी रिस्क मत लेना, बट टीम में जरूर लेके चलना हरमनप्रीत कौर को। लेके चलूंगा भाइयों मैं आपको यहाँ पर अब सीधा एमिलिया कर की तरफ। इनकी परफॉर्मेंस देख लो लास्ट मैच की, 24 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया खेल के की थी भाइयों पिछले मैच में। 35 रन 0 विकेट, एवरेज परफॉर्मेंस थी। 48 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भाइयों। 73 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भाइयों। हेड टू हेड भी देख लो यहाँ पर, 19 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया। 45 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए वाइस कैप्टन तक की चॉइस रहेंगी भाइयों। जैसे आपके लिए मैथ्यूज और अमेलिया दोनों वाइस कैप्टन तक की चॉइस रह सकती है, स्काइवर ब्रंट तो कैप्टन की चॉइस रहेंगी भाइयों। लेके चलूंगा अमनजोत के ओर की तरफ। इनकी तो एक तरफा बोलूंगा आप ड्रॉप करके चल सकते हो। लेके चलूंगा भाइयों अब मैं यहाँ पर आपको सीधा एस सज्जना की तरफ। यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस भी देख लो, कुछ एवरेज ही है। 6 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, बैटिंग ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो इन्हें भी मैं आपको बोलूंगा एक तरफा ड्रॉप करके चल सकते हो। लेके चलूंगा भाइयों आगे आपको पूजा वस्त्राकर की तरफ। पूजा वस्त्राकर की बात करेंगे भाइयों, यहाँ पर एक रन 0 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट। विकेट बीच बीच में एक एक जरूर निकाल रही है भाई पूजा वस्त्राकर, ठीक है। और यहाँ पर हेड टू हेड देखेंगे 0 और 15 रन 0 विकेट। जैसे बाकी प्लेयर्स भाइयों विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं ना हेड टू हेड में, पूजा वस्त्राकर वहां पर ढिल्ली हमें नजर आ रही है। तो ये हो सकता है ड्रॉप का रीजन बने हमारे कल के मैच में। तो आपको लेके चलता हूँ भाइयों मैं यहाँ पर आपको सीधा साइका इशफाक की तरफ। इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं भाइयों। लास्ट मैच में एक विकेट नहीं आई भाइयों, उससे पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, बंडल में विकेट थी। लास्ट मैच में विकेट नहीं आई। हेड टू हेड की बात करेंगे 0 विकेट और इधर 4 विकेट, ठीक है। कल के मैच में भाइयों इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, इन्हें लेके जरूर हम चल सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में विकेट नहीं निकाली भाइयों। इसका मतलब ये नहीं है प्लेयर हर मैच में विकेट नहीं निकालेगा। इस मैच में भी हम जरूर ट्राई करेंगे, इन्हें अपनी टीम में प्लेस देंगे। लेके चलूंगा आपको शबनर इस्माइल की तरफ। इनको तो एक तरफा भाइयों लेके चलना ही चलना है। लास्ट मैच में 1 विकेट निकाली थी, उससे पहले 1 2 1 मतलब निकालती हैं विकेट। हेड टू हेड खेलनी नहीं हुई, बट लेके जरूर चलेंगे अपनी टीम में इन्हें। शबनर इस्माइल को कल बंडल में विकेट्स आ सकती हैं भाइयों शबनर इस्माइल के खाते से। दोनों में से कोई एक आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी भाइयों, या इशिफा का आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे या इस्माइल। दोनों को अपनी टीम में आराम से लेके चलेंगे हम। बात करेंगे भाइयों अभी यहाँ पर 11वें प्लेयर की, जो कि रहेंगे हमारी यहाँ पर कीर्तना, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे भाइयों। लास्ट मैच में 0 विकेट, उससे पहले देख लो यहाँ पर 3 विकेट निकाली थी इन्होंने, उससे पहले जो मैच खेली थी उधर 1 विकेट 0-0, ठीक है। एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हुए भाइयों आपको नजर आ सकती हैं। आपको 3 में से 2 प्लेयर लेके चलने हैं, इस्माइल, इशिफाक और ये कीर्तना में से तीनों में से 2 लेके चलना। मेरी एडवाइस मांगोगे इशिफाक और इस्माइल के साथ जाना, कीर्तना को आप ड्रॉप करके चल सकते हो भाइयों। लेके चलता हूं भाइयों मैं अब आपको आगे फेवरेट्स की तरफ और हमारे ट्रम्प कार्ड्स की तरफ। मेरे भाइयों का भी कोई भी डाउट रहा है, इस प्लेयर को लेके चलने के लिए भाई ने बोला है, उस प्लेयर को लेके चलने के लिए भाई ने बोला है, मेरे भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने क्या करा, आप सबके लिए एक समरी तैयार कर दिया जिसमें मेरे रहेंगे फेवरेट्स जो आपको लेके चलने ही चलने हैं। फिर आ जाएंगे मेरे ट्रम्प कार्ड्स, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मेरे 3 ट्रम्प कार्ड होते हैं हर मैच में, तो ये मेरे ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं। फेवरेट्स की बात करेंगे भाइयों, यहाँ पर बैथमुनी को लेके चलाऊं, और यहाँ पर सॉरी स्लाइड आगे चलेगी भाइयों, बैथमुनी को लेके चलाऊं और गार्डनर को लेके चलाऊं, फोएबल लिचफील्ड को लेके चलाऊं, यस्तिका भाटिया को लेके चलाऊं, हेले मैथ्यूज को लेके चलाऊं, और यहाँ पर नेट स्काइवर ब्रंट को लेके चलाऊं, हरमनप्रीत कौर को लेके चलाऊं, एमिलिया कर को लेके चलाऊं। ये जो है और 8 प्लेयर भाइयों मेरे फेवरेट रहेंगे। ये आपको हर प्लेयर की टीम में देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग बनाएंगे अपनी टीम, हर कोई 8 कॉमन प्लेयर इन्हें लेके चलेगा। इनके ऊपर भाइयों आपको भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर रहने वाले हैं ये 8। ट्रम्प कार्ड जो मुझे लगता है जो आप लेके चल सकते हो, वहां पर रहेंगी हरलीन देओल, यहाँ पर स्नेहा राणा और शबनम इस्माइल। ये 3 भाइयों मेरे ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं, ठीक है, जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे आपको कल भाइयों। और इनको लोगों ने लिया भी बहुत कम हुआ है, ठीक है भाइयों। लेके चलता हूँ भाइयों अब मैं आपको सीधा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइसेस की तरफ। बात करें भाइयों कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइसेस की, तो यहाँ पर मैं रख के चलाऊं भाइयों नेट स्काइवर ब्रंट को, और यहाँ पर हेले मैथ्यूज को, और यहाँ पर यस्तिका भाटिया को, और यहाँ पर फोएबल लिचफील्ड को। तो भाइयों ये 4 प्लेयर मेरे कैप्टन की चॉइस रहने वाले हैं भाइयों। ध्यान से देख लो किन किन को रखा हुआ है मैंने, नेट स्काइवर ब्रंट, हेले मैथ्यूज, यस्तिका भाटिया, फोएबल लिचफील्ड। ये 4 प्लेयर भाइयों आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं कल के मैच में।
इनमें से आप आराम से डिसेंट बना के चल सकते हो अपने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। तो अब आपको लेके चलता हूँ भाइयों मैं यहाँ पर फाइनल टीम की तरफ। बट भाइयों फाइनल टीम की तरफ बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप जाके फटाफट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कर लो। उससे आपका फायदा यही होने वाला भाइयों, फाइनल टीम मेरी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। कोई प्लेयर चेंज होता हुआ नजर आया, किसे लेके चलना उसकी जगह, वो भी आपको टेलीग्राम पे पता लग जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना। लेके चलूंगा आपको फाइनल टीम की तरफ। विकेट कीपर के तौर पे भाइयों मैं दोनों को लेके चलूंगा यहाँ पर, बैथमुनी को और यस्तिका भाटिया को, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ बैटर्स में से हरमनप्रीत कौर और फोइबा लिचफील्ड को, ठीक है। अगर किसी केस में अगर ग्रैंड लीग में ट्राई कर रहे हो तो बीथमुनी की जगह हरलीन देओल को ट्राई कर सकते हो, वो उस कंडीशन पे अगर आपको लगता है बैथमुनी फेल होते नजर आएंगी। मुझे ऐसा लगता है बैथमुनी चलेंगी, तो मैंने बैथमुनी को लिया हुआ है। ऑलराउंडर्स की बात करेंगे यहाँ पर हमने मैथ्यूज को लिया, स्काई वर्मट को लिया, कर को लिया, गार्डनर को लिया और स्नेहा राणा जो हमने ट्रम्प कार्ड रखी थी उन्हें लिया हुआ है, ठीक है। बॉलर्स में यहाँ पर इस्माइल और इशफाक दोनों को लेके चले हैं मुंबई इंडियंस से, ठीक है। अब बात करेंगे भाई कैप्टन की एंड वाइस कैप्टन की चॉइस की, जो मेरे रही है स्काईवर ब्रेंट मेरी कैप्टन चॉइस रही है, वाइस कैप्टन चॉइस मेरी मैथ्यूज रही है। अब आप सोचोगे मैथ्यूज को वाइस कैप्टन चॉइस बनाया हुआ, जो कि पिछले मैच में बिल्कुल फ्लॉप हुई थी। हर मैच में मतलब भाई प्लेयर फ्लॉप नहीं होता, प्लेयर बहुत बढ़िया है, बहुत ही मतलब पावरफुल हिटर है। और जब बात आती है बॉलिंग की, विकेट्स निकालने की, तो विकेट्स भी बढ़िया निकाल के जाती हैं भाइयों, इसीलिए मैथ्यूज को रखा। आप चाहो ज्यादा सेफ चलना चाहते हो तो आप कर को लेके चल सकते हो। मैंने अगर मैथ्यूज को रखा, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप अमिलिया कर को लेके चल सकते हो। अगर आप मेरी तरह आप रिस्की टीम बनाते हो तो आप यहाँ पर मैथ्यूज को ट्राई जरूर कर सकते हो। तो भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो जाते हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय खाटू श्याम जी की।